मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है। उसे उसके स्कूल की लड़कियां बुली कर रही होती हैं। यहीं पर हम मिया की स्टेप सिस्टर साशा को देखते हैं, जो ये सब देखकर भी मिया की हेल्प नहीं करती क्योंकि वो मिया को अपनी बहन नहीं मानती। इसके बाद ये दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर साशा के स्टेप डैड यानी मिया के डैड साशा से मिया के साथ अच्छा बिहेव करने को कहते हैं, पर साशा को मिया के साथ रहना पसंद नहीं था। मिया के डैड एक मरीन रिसर्चर होते हैं जो कि अपने क्रू के साथ पास की ही एक केव पर रिसर्च कर रहे थे। वहाँ पर उन्हें शार्क का एक दांत मिला था जिसे वो मिया को दे देते हैं। अब वो मिया और साशा को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके स्कूल की फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं, पर साशा वहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके कुछ और ही प्लान्स थे। पर पेरेंट्स के फोर्स करने पर वो मिया के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे ये दोनों अपने स्कूल ट्रिप पर पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें शार्क्स को देखने जाना था। पर तभी वहां साशा की फ्रेंड्स एलेक्सा और निकोल आ जाते हैं, जो साशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने वहीं पास में एक जगह पर जाने का प्लान बनाया था। इसके बाद साशा मिया को लेकर इन लोगों के साथ निकल जाती है। कुछ टाइम बाद ये उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक लेक होती है जो अंदर से काफी गहरी होती है। अब ये चारों लेक में कूद जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये सभी डाइविंग सूट पहनकर पानी में कूद जाती हैं। ये सभी लेक के अंदर के एंशिएंट सिटी को कवर करना चाहते थे, जिस पर मिया के डैड रिसर्च कर रहे थे। अब ये सभी काफी नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये उसी एंशिएंट सिटी को देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज भी होते हैं। तभी निकोल को वहाँ पर एक टेट्राफिश दिखाई देती है जिसकी आंखें नहीं थी। अब निकोल उसके पास जाने की कोशिश करती, पर वो फिश अपने सेंसर से उसे सेंस कर लेती है और चिल्ला पड़ती है, जिससे डर के निकोल एक पिलर से टकरा जाती है, जिससे वो पिलर बाकी स्टैचूज पर गिर जाता है, जिससे वहाँ पर हलचल होने लगती है और इसी वजह से ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। तभी मिया और एलेक्सा को बैन दिखाई देता है, जो मिया के डैड के साथ काम करता है। वो इन्हें यहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है और इन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक शार्क बैन पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। ये देखकर मिया और एलेक्सा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से निकोल और साशा को ढूंढते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक शार्क ने बैन को मार दिया। इसके बाद ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वो शार्क पीछे से आकर इन पर अटैक कर देती है। वो शार्क भी टेट्रा फिश की तरह देख नहीं सकती थी, पर वो इन्हें सेंस कर पा रही थी, लेकिन वो इनके पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो साइज में काफी बड़ी थी, जिससे वो वहाँ पर फंस जाती है। पर इसी वजह से वो रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे ये सभी यहाँ पर आए थे। इसी वजह से ये चारों अंदर ही फंस जाते हैं और अब इनकी ऑक्सीजन भी कम हो रही थी। तब मिया सबसे कहती है कि जब बैन यहाँ पर आया था तब उसके पास एक रस्सी थी जो कि एक गाइडलाइन से जुड़ी है, जिससे वो अपने डैड के पास पहुँच सकते हैं। इसके बाद ये सभी बैन की उसी रस्सी को ढूंढकर उसके थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं, पर एक जगह पर आकर वो रस्सी कट गई थी और वहाँ पर इन्हें एक डेप्थ चार्जर दिखाई देता है, जिससे काफी तेज आवाज आ रही थी। और तभी एक दूसरी शार्क आकर उस डेप्थ चार्जर को खा जाती है। उसे देखकर ये सभी काफी डर जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं, जिससे वो शार्क इनके ऊपर से निकल जाती है। पर तभी साशा का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे उसके अंदर से अलार्म बजने लगता है और उसे सुनकर वो शार्क वापस इन पर अटैक करने आती है। पर ये सभी किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद इन्हें एक एयर पॉकेट मिलता है, तो ये वहाँ जाकर अपने ऑक्सीजन मास्क को हटा देते हैं। इसी बीच इन्हें म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो कुछ दूर से ही आ रही थी। अमिया सबसे कहती है कि उसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बची है, इसलिए वो सभी को वहाँ पर रोककर उसी आवाज को फॉलो करने जाती है और वो आवाज कार्ल के पास से आ रही थी, जो बैन का ही एक साथी है। तभी उस आवाज को सेंस करते हुए एक शार्क वहाँ पर आ जाती है और कार्ल पर अटैक करके उसे भी मार देती है। कुछ देर बाद मिया भी कार्ल की लोकेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे कार्ल का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं। अब मिया उन्हें बताती है कि शार्क्स ने बैन और कार्ल दोनों को मार दिया है। इसके बाद ये दोनों बाकी सभी लड़कियों को लेने जाते हैं, पर तभी इन सभी पर शार्क्स फिर से अटैक कर देती हैं। पर ये सभी किसी तरह उनसे बचकर ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। वहाँ से ऊपर जाने के लिए एक रस्सी लगी हुई थी, जिससे ये ऊपर जमीन पर जा सकते थे। अब एलेक्सा पहले रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने लगती है, पर इसी बीच वहाँ पर दो शार्क्स आ जाती हैं, जिन्हें देखकर निकोल काफी डर जाती है और वो भी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। पर वो रस्सी दो लोगों का वेट नहीं सह पाती, तो निकोल एलेक्सा को नीचे गिराकर खुद ऊपर चढ़ने लगती है। पर तभी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे निकोल पानी में गिर जाती है और वो शार्क्स उसे मार देती हैं। अब इन लोगों के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तब मिया के डैड इनसे कहते हैं कि इस केव का रास्ता समुद्र में निकलता है, तो ये इस केव से होकर खुले समुद्र में जा सकते हैं। अब ये सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक शार्क मिया के डैड पर अटैक कर देती है और उन्हें भी मार देती है। ये देखकर ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
इसके बाद ये तीनों फिर से नीचे गहराई में जाते हैं, जहाँ पर शार्क्स इन्हें घेर लेती हैं। पर ये तीनों किसी तरह उनसे बच के तेज बहाव की ओर आ जाते हैं। पर तभी एक शार्क एलेक्सा पर पीछे से अटैक करके उसके ऑक्सीजन मास्क को निकाल देती है, जिससे एलेक्सा सांस नहीं ले पाती और मारी जाती है। पर मिया और साशा दोनों जल्दी से बहाव के साथ खुले समुद्र में आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें इनकी ही स्कूल ट्रिप की बोट दिखाई देती है, जिसके ऊपर से शार्क्स को बुलाने के लिए चारा डाला जा रहा था। अब मिया और साशा जल्दी से बोट की तरफ तैरने लगते हैं, पर तब तक वहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब मिया और साशा दोनों बोट के पास पहुँच जाती हैं, जिसके बाद ये सभी उन्हें बोट पर लेने लगते हैं। अब मिया तो बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन जब साशा ऊपर चढ़ने लगती है तब एक शार्क उस पर अटैक कर देती है। तब मिया एक फ्लेयर गन को लेकर वापस पानी में कूद जाती है और उस शार्क पर फायर कर देती है, जिससे वो शार्क साशा को छोड़ देती है। लेकिन तभी एक दूसरी शार्क मिया पर अटैक कर देती है। तब मिया उसी शार्क के दांत से उस पर अटैक करती है, जिसे उसके डैड ने उसे दिया था, जिससे वो शार्क मिया को छोड़ देती है। और अब साशा और मिया दोनों बोट के ऊपर आ जाते हैं और अब दोनों बहनों के रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।